हेलो, वेलकम टू एम एस राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बाबू हम क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रहे हैं, जो आप लोग सबको एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 8वां है, उस एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। क्या है, जिसके दूसरे पद क्या हो जाएगा 14 और तीसरे पद क्रमशः 18 है। तो प्रथम 51 पदों योग ज्ञात कीजिए। तो आइए बाबू हम क्या पहले छोटा सा हल लिख लेंगे बाबू। आइए छोटा सा हम हल लिखते हैं बाबू। पहले क्या लिखेंगे बाबू, पहले छोटा सा हल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, छोटा सा पहले ये क्वेश्चन हम समझे। आप क्वेश्चन लिखे थे, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, छोटा सा हल लिख लेंगे बाबू। उसके बाद क्या लिखेंगे, n बराबर जो है बाबू 51 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा वो, n बराबर क्या है 51 पद है। और देखिए बाबू 51 पद है, योग ज्ञात की जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 है। माने दूसरे a2 बराबर 14 हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 14 हो जाएगा। और बाबू ये तीसरे पद क्रमशः 18 है, तो तीसरे पद a3 बराबर क्या लिख देंगे बाबू 18 लिख लेंगे। तो हम जानते हैं a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर 40। तो a2 बराबर a प्लस डी बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू 14 लिख सकते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे a2 कैसे आएगा बाबू ऑन a प्लस डी। तो a2 बराबर फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जो a n से साबित होता है। तो n बराबर 2 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 2 मान बैठा दिया है। तो आप e के a लिख लिए, प्लस n बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 और माइनस 1 इंटू डी। तो a बराबर देखिए a के मान कितना है बाबू, कुछ नहीं है तो a लिख दिए, और n के मान 2 आपको है 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दीजिए। -1 इंटू डी हो जाएगा। तो a प्लस 2 में से 1 गया था 1 हो जाएगा, और d तो d हो जाएगा। तो a प्लस डी लिख सकते हैं बाबू, 1 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। a प्लस डी लिखा गया। तो a प्लस डी बराबर 14 हो गया। तो ये समीकरण 1 हो गया बाबू। और a3 बराबर जो कि क्या हो जाएगा, a3 बराबर कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो a3 और a प्लस 2d लिख सकते हैं, और बराबर 18 लिख सकते हैं बाबू। तो समीकरण 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, लिख दीजिए बाबू आप समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है बाबू, a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 14, और a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा बाबू 18 हो जाएगा। तो आप घटा दीजिएगा, चिन्ह चेंज कर दीजिएगा। ये प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है। a से 1 कट जाएगा बाबू। आप -2d और प्लस d बराबर घट जाएगा तो -d बचेगा, और -18d में से 14 घट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 18 में से 14 गया तो 4 बच जाएगा। चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखिएगा बाबू, आपको d बराबर रखिएगा तो a के मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो आइए d का मान रखते हैं a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 14 हो जाएगा। और a कितना है, a तो निकालना है, प्लस d 4 है तो 4 बराबर 14। तो a बराबर हो जाएगा बाबू 14, और उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, a 10 हो जाएगा। तो a बराबर 10 हो जाएगा बाबू। तो अब क्या निकालना है, n बराबर पदों की संख्या निकालना है। n d आ गया, a आ गया तो n दिया हुआ है। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, Sn बराबर बैठा देंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है।
डी होता है। तो n के मान कितना है बाबू 51, तो 51 लिखिए, बटा 2 है तो 2 लिख लीजिए। 2a के मान कितना है बाबू 10 आया है तो 10 लिखिए, प्लस n के मान कितना है 51 है, 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है बाबू, डी आपको 4 है तो 4 लिखिए। 51 बटा 2 हो जाएगा, और 2 में 10 से गुना कीजिएगा तो 2 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस 51 में 1 से करिएगा तो 50 इंटू डी के मान कितना लिख रहा है 4, तब 4 लिख दीजिए। ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बराबर हो जाएगा 51 बटा 2 हो जाएगा बाबू, और बराबर किधर हो जाएगा 20 प्लस, देखिए यहाँ 50 में 4 से गुना कीजिएगा तो 50 चौका 200 हो जाएगा, और 200 में 20 से गुना कीजिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। 51 बटा 2 इंटू 220, 220 में 2 से कटा दीजिएगा तो 110 दूना 120 होता है, तो 120 हो जाएगा। 51 गुना 110, 51 110 के गुना करिए बाबू कितना होगा 110 इंटू 51 का गुना कर दीजिए, 0 1 1 0 5 और 1 5 हो जाएगा, 0 1 5 1 6 1 5 5610 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू आपका आंसर 5610 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया। आपको ये वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के साथ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो कि आने वाले आपको 2026 एग्ज़ाम में हम एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हल करके आपको सॉल्व करेंगे, जो आपको हमारी विधि से शॉर्ट विधि जाएगा। इसलिए आपको शुभ हो बाबू, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बाबू।